नाजरीन, आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा खतरा कहां से आता है? बाहर के दुश्मन से नहीं, अपनों की गद्दारी से। मुहाफिज ड्रामा में behzad शाह ने सिकंदर से पूछा, अगवा करने वाले कौन थे? सिकंदर का जवाब आया, ये आपके किसी दुश्मन का काम नहीं हो सकता। और behzad के होश उड़ गए, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक ही है, ये अपनों में से किसी का काम है। नाजरीन, एपिसोड 5 में वो गद्दार सामने आने वाला है, और जब आएगा तो पूरी कहानी एक ही सांस में बदल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको एपिसोड 5 का हर सीन, हर मोड़, हर एक राज बताएंगे, बिल्कुल तरतीब से, बिल्कुल तफसील से। देखते रहें वीडियो को एंड तक, एक लम्हा भी मत छोड़ें, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें। वीडियो शुरू होगी, तवज्जो कीजिएगा बस। एपिसोड 3 में ये बिल्कुल वाज़िया हो गया है कि पारस का अगवा कोई हकीकी अगवा नहीं था, ये आफ्ताब का रचाया हुआ ड्रामा था, ताकि वो खुद हीरो बनकर पारस को बचाता और इसका दिल जीत लेता। मगर जवार ने आकर इसका सारा मंसूबा उलट दिया। अब एपिसोड 4 में behzad को पता चल गया है कि ये काम किसी बैरूनी दुश्मन का नहीं, बल्कि अपने हलके में से किसी का है। एपिसोड 5 में behzad शक की नजर से अपने करीबी लोगों को देखना शुरू करेगा, और आफ्ताब का नाम सबसे पहले उसके जहन में आएगा। ये वो लम्हा होगा जब behzad की आंखों में गुस्सा और धोखे का दर्द एक साथ नजर आएगा, क्योंकि आफ्ताब वो शख्स है जिस पर उसने कभी यकीन किया था। एपिसोड 4 में सिकंदर एक अहम किरदार के तौर पर सामने आता है। एपिसोड 5 में सिकंदर सबूत, फुटेज, वो फोन कॉल्स, वो CCTV इकट्ठे करेगा, वो गार्ड्स के बयानात जो आफ्ताब की तरफ इशारा करेंगे। मगर यहाँ कहानी में एक और पेच है। क्या सिकंदर खुद मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद है? एपिसोड 5 में नाजरीन के जहन में यह सवाल पहली बार जन्म लेगा, क्योंकि जब घर में गद्दार हो तो हर चेहरा मशकूक लगता है, और यही कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है। एपिसोड 3 में पारस ने आखिरकार जवार से माफी मांगी। ये वो पारस थी जो कभी किसी के सामने नहीं झुकती। ये माफी छोटी बात नहीं, ये पारस के किरदार का पहला बड़ा मोड़ है। एपिसोड 5 में जवार बाकायदा पारस का मुहाफिज बन चुका है, और दोनों का रोजाना का साथ शुरू होगा। पारस का रवैया अब भी तेज होगा, अभी भी वो जवार को तंग करेगी, मगर अब उस तंग करने में नफरत नहीं होगी, एक अनजानी सी उलझन होगी। वो उलझन जो मोहब्बत की पहली निशानी होती है, मगर अभी पारस खुद नहीं जानती कि इसके दिल में क्या हो रहा है। एपिसोड 3 में आफ्ताब की वालदा शाहीन उससे सख्त नाराज हुई, मगर आफ्ताब वो किरदार नहीं जो नाकामी पर खामोश बैठे। एपिसोड 5 में आफ्ताब अपनी अगली चाल चलेगा, मगर इस बार बराह रास्त नहीं। वो जवार को बदनाम करने की कोशिश करेगा, शायद कोई झूठी खबर फैलाए, शायद कोई ऐसा शख्स इस्तेमाल करे जो जवार के माजी के बारे में कुछ जानता हो, शायद behzad के कान में जवार के खिलाफ कुछ डालने की कोशिश करे। आफ्ताब का हदफ सिर्फ एक है, जवार को पारस की जिंदगी से हटाना, और यही चाल एपिसोड 5 को सबसे खतरनाक बना देगी। एपिसोड 5 में बाप बेटी का तल्लक एक नई जगह से शुरू होगा। अगवा के बाद पारस को पहली बार एहसास होगा कि उसका बाप उसे दूर इसलिए नहीं रखता क्योंकि वो उसे पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए उसे अपनी बेटी की जान का खौफ है। ये एहसास पारस के अंदर कुछ बदल रहा है। एपिसोड 5 में बाप बेटी के दरमियान एक ऐसी गुफ्तगू होगी जो नाजरीन की आंखें नम कर देगी, जहां behzad पहली बार अपनी बेटी को बताएगा कि उसकी जिंदगी खतरे में क्यों है और असल दुश्मन कौन है। यहाँ कम अज कम उसका इशारा देगा। एपिसोड 2 में जरियाब सईं जवार के वालिद एजाज वक्त को जमीनों के मामले में दबाव दे रहा था। एपिसोड 5 में ये ज़ुम्नी कहानी दोबारा सामने आएगी, और जवार जो अभी पारस की हिफाजत में मसरूफ है, उससे अपने घर की फिक्र भी सताएगी। ये वो अंदरूनी दबाव है जो जवार को एक साथ 2 जंगें लड़ने पर मजबूर करेगा, एक बाहर की दुनिया में, एक घर में, और यही 2 तरफा जंग जवार के किरदार को और गहरा और मजबूत बनाएगी। एपिसोड के आखिर में सिकंदर की तहकीकात से एक ऐसा सबूत मिलेगा, एक नाम, एक तस्वीर या एक पुराना राब्ता जो आफ्ताब को बराह रास्त इस साजिश से जोड़ता होगा। behzad के हाथ में वो सबूत होगा, और उसकी आंखों में वो गुस्सा जो एक बाप का गुस्सा होता है जब उसे पता चलेगा कि किसी ने उसकी औलाद को निशाना बनाया। कैमरा behzad के चेहरे पर रुकेगा और एपिसोड खत्म होगा। नाजरीन, ये सवाल एपिसोड 6 तक आपको सोने नहीं देगा। क्या behzad आफ्ताब को इसके अंजाम तक पहुंचाएगा? क्या जवार को आफ्ताब की अगली चाल से बचना होगा? और क्या पारस का दिल जवार की तरफ आहिस्ता आहिस्ता झुक रहा है? मुहाफिज एक मुहाफिज की कहानी नहीं, ये एतमाद, गद्दारी और मोहब्बत के दरमियान एक ऐसी जंग है जहाँ हर किस्त नया तूफान लाती है। कमेंट में जरूर अपनी राय देकर जाएं। क्या आपको भी लगता है कि सिकंदर मुकम्मल काबिल एतमाद है, या वो भी किसी का आदमी है? वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, घंटी भी दबा दें, और अगला मुहाफिज का रिव्यू आपको इसी चैनल पर मिलेगा। अल्लाह हाफिज।